नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम के अगले एपिसोड को लेकर। हम आज भी बात कर रहे हैं खजरी रोड मेडिकल कॉलेज मानधाता कॉलोनी की, उसी जमीन की जिस जमीन को नगर निगम ने कौड़ियों के दाम बेचा है। इसको हम आज विस्तार से आपको बताएंगे और हम आज बताएंगे कि न्यायालय में आखिर खेल क्या किया गया, न्यायालय ने कैसे डिक्री दे दी कि ये जमीन वीरेंद्र सतीजा को सौंप दी जाए। इससे पहले मैं आपको उन लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा जो लोग आर्थिक रूप से इस मामले में हमारी बिना नाम बताए मदद कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोग चाहते हैं कि शहर के ऐसे मामले और जिले के ऐसे मामले जिनमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जमीनों के मामले हैं, नगर निगम के मामले हैं, राजस्व के मामले हैं, कई मामलों की लीज अटकाई जा रही है, ऐसे मामलों में कई लोग गुप्त रूप से हमको आर्थिक मदद कर रहे हैं ताकि हम ऐसे मुद्दों को उठाते रहे। उन लोगों के लिए मैं साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि कई बार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण ऐसी बातें या ऐसे मामले उजागर नहीं कर पाते, लेकिन वो लोग जो संबल हमें प्रदान कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आते हैं अपने आज के एपिसोड में, चौथे एपिसोड में, कि आखिर न्यायालय में क्या खेल खेला गया। तो आज हम बात कर रहे हैं फिर से करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम जिस तरीके से बेची जा रही है, नगर निगम रसूखदारों को कैसे जमीन प्रोवाइड करा रहा है, और आगे हम बात करते रहेंगे। ऐसे कई मुद्दे हमारे पास हैं जहां पे राजस्व की जमीनों की लीज भी अटकाई गई है और भू माफिया कैसे लोगों की जमीनें हड़प रहा है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं चौथे एपिसोड में खजरी रोड की उसी जमीन को लेके जो 12,600 स्क्वायर फीट जमीन थी और 2019 में यह जमीन वीरेंद्र सतीजा को दी गई। नगर निगम ने एक हवाला दिया कि यह न्यायालय के आदेश के बाद यह जमीन जो है वीरेंद्र सतीजा को दी गई। अच्छा, हम पिछले 3 एपिसोड में आपको यह बता चुके हैं कि 2019 में इस जमीन की रजिस्ट्री की गई, लेकिन गाइडलाइन जो थी वो थी 1997-98, जब महज 200 कुछ रुपए स्क्वायर फीट जमीन की कीमत थी। ये कमर्शियल जमीन है, आप जानते हैं। ये ब्रिज लगा हुआ है खजरी रोड का, मेडिकल कॉलेज के सामने मानधाता कॉलोनी क्षेत्र में ये जमीन आती है। ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन वीरेंद्र सतीजा जी की 6,000 स्क्वायर फीट जमीन पे कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो ये नाले से लगी हुई पूरी 12,600 स्क्वायर फीट जमीन है, ये जमीन नगर निगम ने वीरेंद्र सतीजा जी को दी है। ये पिछले 3 एपिसोड में हम अब पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको शेयर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि न्यायालय से कैसे वीरेंद्र सतीजा के नाम की डिक्री हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि न्यायालय ने कहा कि चलो ठीक है, ये जमीन जो है ये वीरेंद्र सतीजा जी को दी जाए। दरअसल 2017 की हम बात कर रहे हैं। 2017 में जिस समय इस जमीन के आवंटन को नगर निगम ने निरस्त कर दिया था, ये जमीन जो है नगर निगम ने, नजूल की जमीन थी, नगर निगम ने 12,600 स्क्वायर फीट इस जमीन को 1997-98 में वीरेंद्र सतीजा जी को प्लांटेशन के लिए दी थी, नर्सरी बनाने के लिए दी थी, और यह ग्रीनरी का एक मामला था। लेकिन इसका बाकायदा अनुबंध हुआ, अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं हुई, यह भी हम आपको बता चुके हैं। और अनुबंध की शर्तें पूरी नहीं होने के कारण यह लीज स्वतः निरस्त मानी जाती है, ऐसा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2019 में 12,600 स्क्वायर फीट जमीन दे दी गई। 2017 में जब ये इस जमीन की लीज निरस्त की तो वीरेंद्र सतीजा जी ने एक दावा प्रस्तुत किया न्यायालय में, जिसके बिहाफ में नगर निगम ये कहता है कि न्यायालय के आदेश के बाद ये जमीन वीरेंद्र सतीजा जी को दी गई। तो आखिर न्यायालय में ऐसा क्या हुआ जो सरकारी जमीन किसी प्राइवेट व्यक्ति को देने की बात न्यायालय ने कर दी? क्या न्यायालय के इस निर्णय पर सवाल उठाए जा सकते? तो हम आज बात करते हैं इन्हीं सवालों पे। दरअसल 2017 से लेकर 2019 तक न्यायालय में वीरेंद्र सतीजा के दावे की फाइल चली, इनमें सुनवाई हुई। नगर निगम अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित भी हुए। लेकिन 2019 में, जबकि कमलनाथ की सरकार थी, भाजपा की नगर निगम थी, कांता योगेश सदारंग महापौर थी, कमिश्नर थे इच्छित गढ़पाले, ईई थे बघेल साहब,
पूरा खेल अधिकारियों का है। पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि पूरा खेल अधिकारियों का है। दरअसल न्यायालय में नेशनल लोक अदालत के अंदर यह फाइल रखी गई। अब नेशनल लोक अदालत समझौता योग्य प्रकरणों को सुलझाने का एक माध्यम है। राष्ट्रीय विधि आयोग जो है वो वो करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नेशनल लोक अदालत लगाई जाती है। इस नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य मामलों का निपटारा होता है। लेकिन क्या सरकारी जमीन जिसकी कीमत करोड़ों में थी नेशनल लोक अदालत में रखकर निपटाई जा सकती थी? सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या नेशनल लोक अदालत इस बात की अनुमति देता है कि एक सरकारी संपत्ति, एक ऐसा दावा जो एक व्यक्ति ने किया है और उसमें समझौता सरकार को करना है, क्या नगर निगम के अधिकारियों को यह अधिकार था कि नेशनल लोक अदालत में इस मामले पर समझौता कर सके? हुआ यही। नेशनल लोक अदालत में जब यह मामला आया तो नगर निगम के अधिकारियों ने पूरी बिसात पहले से बिछा रखी थी। क्या क्या खेल हुए होंगे या आप समझ सकते हैं, क्योंकि जमीन करोड़ों की है। आज इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपयों में है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बाजू में बन गया है, खजरी का ओवरब्रिज बन गया है और इस जमीन की कीमत आसमान छू रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने 2019 में नेशनल लोक अदालत में इस जमीन को लेकर समझौता किया और इसी समझौते के आधार पर न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि चूंकि इसमें समझौता हो गया है इसलिए यह जमीन वीरेंद्र सतीजा जी को जाती है। तो क्या ये न्यायालय में हुई यह कार्रवाई सही है? क्या इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या अधिकारियों को यह अधिकार था कि एक ऐसी संपत्ति जो करोड़ों रुपयों की है उस संपत्ति पर समझौता करे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दावा तो नगर निगम का मजबूत था। दावा इस अनुबंध के आधार पर इस लीज को निरस्त कर चुका था और 2006 से जो प्रकरण चल रहा था भूभाटक तक इसका निर्धारित नहीं हो पाया था। मामला बड़ा सीधा था। न्यायालय में यह प्रकरण जब चला तो न्यायालय में नगर निगम का दावा मजबूत था। उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने लोक अदालत में इस मामले में समझौता किया। अब कैसे किया, क्या किया, ये हम आपको अगले एपिसोड में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पूरे मामले में नगर निगम ने जो खेल खेला, करोड़ों की जमीन 12,600 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री कर दी और उसके बाद भी एक खेल खेला गया। इस जमीन की रजिस्ट्री में भी बड़ा गोलमाल है जो हम आपको इस मामले के 5वें एपिसोड में बताएंगे और संभावना है कि 5वां एपिसोड इस करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम के इस खजरी रोड के एपिसोड का आखिरी एपिसोड होगा। उसके बाद हम कुछ अलग तैयारियां इसमें करेंगे, क्योंकि अब हमको लोगों का सहयोग और लोगों का प्रतिसाद, छिंदवाड़ा जिले की जनता भी ये जानना चाहती है कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा है और इनको कैसे रोका जा सकता है। अगले एपिसोड में हम इस बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट का बना?